हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम पंकज अग्रवाल है। बाय प्रोफेशन मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और वेल्थ मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग, टैक्सेशन, ये सारे मेरे काम हैं। बट अभी 1.5 साल पहले लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई, ऐसी घटनाएं हुई जहाँ मुझे लगा कि यार वेल्थ प्लानिंग जितना इम्पॉर्टेंट है या वेल्थ क्रिएशन इतना इम्पॉर्टेंट है, उतना वेल्थ प्रोटेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। और वेल्थ प्रोटेक्शन तभी हो सकता है जब कोई भी लीकेजेस अगर होती हैं तो उनको कैसे हम रोक सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। तो एक लीकेज मुझे ऐसी लगी जो हेल्थ से रिलेटेड है कि अगर हम ऐसे किसी को हेल्थ का कोई इशू आता है तो कई बार इतने एक्सपेंसेस हो जाते हैं, इतना नुकसान हो जाता है, हमारी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। सो दैट इज़ वन ऑफ द लीकेज इन वेल्थ क्रिएशन। तो मैंने सोचा कि यार वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ वेल्थ प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। और वेल्थ प्रोटेक्शन में जो लीकेजेस हैं अगर हम उनको स्टॉप कर दें, बंद कर दें, तो हमारा वेल्थ क्रिएशन बहुत सक्सेसफुली हो सकता है। तो वेल्थ लीकेजेस में वन ऑफ द लीकेजेस एनी हेल्थ इश्यूज। तो दोस्तों मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपको पता है आपके कितने बच्चे हैं? आप कहेंगे यार एक ऐसा प्रश्न है, जितने भी लोगों के बच्चे हैं उनको पता होता है, एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, राइट। दोस्तों जिन बच्चों को आप समझ रहे हैं अपने बच्चे, दे आर योर बायोलॉजिकल चाइल्ड, बायोलॉजिकल किड्स, राइट। जनरली बायोलॉजिकल जो हमारे चिल्ड्रन हैं उनके दो पेरेंट्स होते हैं। मेल पेरेंट को फादर और फीमेल पेरेंट को हम मदर के नाम से जानते हैं। लेकिन आपको पता है कि आपकी जो बॉडी है उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो भी आपके बच्चे हैं। और उन बच्चों का अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही पेरेंट है, वो आप खुद हैं। मेरी पैनक्रियास, स्प्लीन, किडनी, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हार्ट, वेन्स, आईज, नोज, ईयर, ये सारे के सारे मेरे बॉडी पार्ट्स हैं। और ये बॉडी पार्ट्स कितने हैं, हम में से शायद इसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ बॉडी पार्ट्स शायद पता भी ना चल पाए, क्योंकि मैंने गूगल पे बहुत सर्च किया। मेरी सर्च अभी भी जारी है और ये जो बॉडी के पार्ट्स हैं ना, वो मुझे रोज़ नए नए और मिलते जा रहे हैं। तो अभी मैं 150 से ज़्यादा बॉडी पार्ट्स के बारे में जान चुका हूँ, लेकिन अभी भी नए नए बॉडी पार्ट्स मुझे मिल रहे हैं। यानी कि मुझे भी आज तक नहीं पता लग पाया कि मेरे कितने बच्चे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब मुझे यही नहीं पता लगेगा मेरे कितने बच्चे हैं, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चों को चाहिए क्या। जब मेरे बच्चों को जो चाहिए और मैं उसको नहीं दे पाता, तो उन बच्चों की स्थिति खराब होने लगती है। एग्जाम्पल के लिए पैनक्रियास। पैनक्रियास का मेन फंक्शन है कि जब भी हम खाना खाते हैं उस खाने में जो भी कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज, शुगर है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो इंसुलिन छोड़ती है। अगर पैनक्रियाज इंसुलिन छोड़ना बंद कर देती है, इसी सिचुएशन को हम डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। लेकिन पैनक्रियाज ऐसा क्यों करती है? पैनक्रियाज इसलिए करती है क्योंकि पैनक्रियाज या तो बीमार पड़ जाती है या वो डैड हो जाती है। अभी पैनक्रियाज डैड क्यों होती है? पैनक्रियाज को एक्टिव रखने के लिए हमें उसको फाइबर देना होता है, काल मेघ देना होता है और एक्टिव बॉडी स्टाइल देनी होती है, राइट। तो जब मेरे इस बच्चे की ये सारी नीड्स हैं और मैं उस बच्चे को वो नहीं दूंगा, तो वो बच्चा तो बीमार हो ही जाएगा। एक 6 महीने का बच्चा जिसको हर 2 3 4 घंटे में दूध पिलाना होता है, अगर हम इसको दूध नहीं पिलाएंगे, 2 दिन भी दूध नहीं पिलाएंगे, तो क्या होगा? वो बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, रो रो के पागल हो जाएगा, बीमार पड़ सकता है। सेम वे हमारे हर बॉडी पार्ट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, और जब वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती हैं तो वो हर बॉडी पार्ट हमारा बीमार पड़ जाता है। और ये बॉडी पार्ट सारे भाई बहन हैं। तो होता क्या है कि मेरे एक बॉडी पार्ट में अगर प्रॉब्लम आती है, एग्जाम्पल के लिए अगर पैनक्रियाज का इशू आता है तो डायबिटीज़ होती है। तो जब डायबिटीज़ होती है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ जाते हैं, घुटने के जॉइंट्स के सारे इश्यूज बढ़ जाते हैं। बिकॉज अगर पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं देती तो ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, वो शुगर हमारे कैल्शियम को ख़त्म कर देती है, D3 को ख़त्म कर देती है, प्रोटीन को ख़त्म कर देती है, हमारे जॉइंट्स की हालत ख़राब कर देती है। और हमारी जो वेसल्स हैं, जो नसें हैं जिनमें खून दौड़ रहा है, उन नसों की दीवारों को कमज़ोर कर देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा एक बच्चा बीमार है तो उसके सारे भाई बहन भी बीमार हो सकते हैं, धीरे धीरे बीमार हो सकते हैं, और इस तरह से मेरा पूरा शरीर बीमार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ ऐसी वीडियोस बना रहा हूँ और कुछ बना चुका हूँ जो मैं आपके सामने धीरे धीरे लेके आऊँगा, जिनमें अपने शरीर के बारे में हम कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में अपने थोड़े थोड़े चेंजेस करके, मैं वो 6 पिलर्स आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर 6 पिलर्स हम फॉलो करें तो हम कभी भी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो उसी प्रिवेंशन को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ अपने अनुभव,
कुछ नई रिसर्चेस, कुछ ऐसी बातें जो मैंने आजमाई हुई हैं, उन सबको लेके आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और वो जानकारी मैं आशा रखता हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, कुछ वैल्यू एडिशन कर सकती हैं। और वेल्थ के साथ मैं हम सबकी हेल्थ का भी ध्यान रख सकता हूँ। और आप सब भी जब इन जानकारियों को अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आप भी अपने आप को हेल्दी और फिट रख सकते हैं। क्योंकि अगर शरीर है तो हम हैं, क्योंकि हम शरीर और आत्मा के संगम से ही बने हुए हैं। अगर हमारा शरीर नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो जिस बॉडी को, जिस व्हीकल को सारे कामों के लिए हम यूज़ करते हैं, तो क्या हम उस व्हीकल के लिए 1-2 घंटे स्पेंड नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। और ये उन जानकारियों के साथ अगर आप करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आप फिट रहने वाले हैं, और आपको कोई भी जो छोटी छोटी लाइफस्टाइल डिसीज़ या डिसऑर्डर्स हैं वो आपको छू भी नहीं सकते, राइट। तो इसी उद्देश्य के साथ ये मेरी एक वीडियो सीरीज़ है जिनमें मैं डिफरेंट टॉपिक्स के साथ आपको आने वाले समय में कुछ वीडियोस शेयर करूंगा आपके साथ, जिसमें पानी कैसे पीते हैं, खाना कैसे खाते हैं, कौन सी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ठीक है, कौन सी चीज़ ठीक नहीं है, वर्कआउट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, साउंड स्लीप अगर नहीं आ रही है तो कैसे आ सकती है, साउंड स्लीप का मतलब क्या है, मेंटल हेल्थ या अपने स्ट्रेस लेवल को कैसे हम कम कर सकते हैं। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जब स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनता है, वो भी बैड कोलेस्ट्रॉल। और बैड कोलेस्ट्रॉल ना हमारी नसों को चोक करता है, बल्कि आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि गॉल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल की वजह से स्टोन्स भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। और गॉल ब्लैडर के स्टोन्स कभी निकाले नहीं जा सकते, गॉल ब्लैडर को ही बॉडी से निकाला जाता है। तो जब किसी की बॉडी में कोई प्रॉब्लम आती है और वो उसका अंग अगर बॉडी से निकाला जाता है तो उसकी जानकारी बहुत बढ़ जाती है। जैसे मेरे एक बहुत नज़दीकी व्यक्ति का गॉल ब्लैडर भी निकाला गया तो उनकी पूरी बॉडी की उनको जानकारी हो गई कि गॉल ब्लैडर क्या करता है और पैनक्रियास क्या करती है, लिवर बाइल जूस कैसे देता है, वो कहाँ स्टोर होता है। लेकिन अगर यही जानकारी मेरी गॉल ब्लैडर निकलने से पहले हो जाती तो शायद मैं अपना गॉल ब्लैडर बचा लेता, राइट। तो ऐसी बहुत सारी बातों के साथ मैं आपके साथ आने वाला हूँ। आशा है आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आने वाली है और आप अपने कमेंट्स मेरी यूट्यूब वीडियोस पे ज़रूर दें, जिससे कि आपके फीडबैक के साथ साथ उन वीडियोस को और बेहतर तरीके से पेश किया जा सकता है। और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी फैक्ट्स और फिगर्स आपके सामने पेश करूँ वो इस तरह से पेश करूँ कि आपके दिल तक, आपके मस्तिष्क तक वो आराम से पहुँच पाए। थैंक यू सो मच।